स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज बीरपाल एज ए एसएमओ ट्रेनर। जैसा कि आपको पता है, अभी तक चैनल पर एक पैंट की सीरीज चल रही थी जिसमें आपको हर साइज़ की पैंट का ड्राफ्टिंग करके दिखाया जा रहा था। उसी के साथ चलते एक व्यूवर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की है, सर काट के भी बताओ, यानी कटिंग करके भी दिखाओ। तो आज इस वीडियो में आपको कटिंग करके भी दिखाया जाएगा पैंट का। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और इसका जो मेज़रमेंट रहेगा, लेंथ इसकी रहेगी 37 इंच, कमर का राउंड इसका रहेगा 33 इंच, हिप राउंड 37 इंच रहेगा और बॉटम राउंड हमारा 13 इंच रहेगा। कटिंग करते समय इस कपड़े को आप इस तरीके से बिछाएंगे। ये सेल बेच जो रहेगा वो आपकी साइड में रहेगा, डबल करके कपड़े को बिछाना है। और यहाँ से पहले स्केल की मदद से सबसे पहले हमको इसको स्ट्रेट करना है। इस तरीके से स्ट्रेट करने के बाद हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। लेंथ का मार्क लगाने के लिए हमारी लेंथ 37 इंच है, तो यहाँ से 1 इंच हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। 37 इंच हमारी लेंथ हो गई और इसमें हम 3 इंच का मार्जिन रखेंगे। आसन निकालने के लिए हिप का चौथा भाग हमें चाहिए होगा, तो हिप का जो चौथा भाग हमारा आएगा निकल के, वो आएगा 9.25 इंच, क्योंकि हिप हमारी है 37 इंच। तो 9 चौक 36 और ये आ गया हमारा 9.25 इंच। 9 इंच 2 सूत। आसन का जो भी माप हमने लगाया है वो हिप का चौथाई यहाँ पर लगाया है। इसके बाद में आप इस वाले मार्क को और ये जो बॉटम का ऊपर वाला मार्क है, इसको आप इस तरीके से मिड कर दीजिए। ये मिड करने के बाद में आप यहाँ से 2 इंच ऊपर चले जाएंगे इस तरीके से, और इन मार्कों को पहले आप स्ट्रेट करें। मार्कों को एल स्केल से स्ट्रेट करेंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट मार्क आएंगे। और बॉटम वाला जो मार्क हम लगाएंगे, तो इस बेस लाइन से 3 सूत अंदर करके रखेंगे लेग शेपर को। 3 सूत का यहाँ पर हम टेपर दे रहे हैं। ये इसलिए दिया जा रहा है कि हमारी जो लेग लेंथ है, गिदरी का अंदर वाला हिस्सा, सीम लगने के बाद पैंट तैयार होगी तो हमारा एकदम बराबर बैठेगा, साइड सीम और लेग लेंथ। अब इसके बाद में हम हिप का राउंड लगाएंगे। तो हिप हमारी 37 इंच है, तो इसका जब हम 1/3 करेंगे तो 12.33 हमें मिलेगा। तो 33 जब हमें मिल रहा है 33, तो हम 50 तो पूरा है नहीं, तो 50 जब पूरा नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं 12.25 इंच। तो ये 12.25 इंच हमने यहाँ पर इस तरीके से लिया और इसमें आपको 0.25 इंच माइनस कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा 11 इंच। और यहाँ पर आप 1.5 इंच का फाक बना दीजिए और बचे हुए कपड़े को इस तरीके से मिड कर दीजिए। अब ये मिड वाला हिस्सा हम नापेंगे यहाँ से। ये हमारा आ रहा है 5.25 इंच, तो 5.25 इंच का एक मार्क आप यहाँ लगाइए और 5.25 इंच का एक मार्क यहाँ लगाइए। और इस मार्क को आप स्ट्रेट कर दीजिए। ये हमारा क्रीज मार्क होगा। इस तरीके से आप ऊपर तक मिला दीजिए। इसको मिलाने के बाद बॉटम देखेंगे हम 13 इंच है, तो 13 इंच का जब हम आधा करेंगे 6.5, और 6.5 का आधा करेंगे तो 3 सूत 2 इंच इस साइड लेंगे और 3 इंच 2 सूत हम इस साइड लेंगे, इस तरीके से। अब आती है बात घुटने का माप कैसे निकालें। तो घुटने का माप देखिए, हमने जो सीरीज में बताया है उसी तरीके से हम पैंट कटिंग करते हैं, आपका पैंट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से आप इस तरीके से मिला दीजिए। इसी तरीके से आप इस साइड भी मिला दीजिए।
ये मार्क उठा लीजिए। मार्क लग जाने के बाद आप इस मार्क से आधा इंच अंदर आ जाएंगे इस तरीके से। ये आधा इंच अंदर आ जाएंगे आप, और इसको आप मैच करा देंगे इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा क्रॉस में रखेंगे आप, इसी तरीके से आप इसको भी इस तरीके से मैच करा लेंगे, और इसको यहाँ पर हल्का सा क्रॉस कर दीजिए। ये हमारा घुटने तक कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से मिलाने के लिए हमको लेग शेपर की आवश्यकता पड़ेगी। तो लेग शेपर आप इस तरीके से रखें, इस वाली लाइन से मैच कराएं और ऊपर ये वाला पॉइंट मैच कराएं, और यहाँ पर इस तरीके से इसको मिला दीजिए। सेम एज इट इज़ आप इस तरीके से इधर भी रखिए, और इसको भी आप इस तरीके से मिला दीजिए। मिलाने के बाद अब आप ये वाला हिस्सा नापिए, ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है 10 इंच। तो यहाँ पर जो आप मार्क लगाएंगे वो 2 सूत कम करके लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो जीपर लगेगा उसमें हम 2 सूत का टेपर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप 2 सूत का टेपर दे दीजिए, और टेपर देने के बाद इसको राउंड कर दीजिए। यहाँ पर राउंड करने के बाद यहाँ से आप आधा इंच डाउन कर दीजिए। यहाँ पर लेग शेपर से इस तरीके से इसको शेप दे दीजिए। कमर का माप लगाने के लिए इस साइड से इस साइड में हम लगाएंगे। कमर हमारी 33 इंच है, तो 33 इंच का चौथाई हिस्सा हमें लेना होगा। 8 चौक 32, 2 सूत, 8 इंच 2 सूत ये हमारा आएगा, और इसमें पौन इंच का हम मार्जिन लेंगे, और इस तरीके से लेग शेपर से इसको शेप देते हुए मिला दिया जाएगा। यहाँ पर जो पॉकेट लगेगी इसके लिए हमें यहाँ से 2.5 इंच ले लेना है। यहाँ पर 1.25 इंच की हमारी टाँकी लगेगी, और जो हमारा मुंह रहेगा पॉकेट का 6 इंच, तो हम 6.25 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे, या फिर आप टोटली ऊपर से 7 इंच पे निशान लगा सकते हैं। और इस तरीके से इसको मिला दीजिए। क्रॉस पॉकेट इसमें बनेगी, और ये हमारा मुंह हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इन लाइनों पे आप इस तो ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हुआ कटिंग होके। अब हम इसका बैक कटिंग करेंगे। तो बैक कटिंग करने के लिए इस वाले कपड़े को आप इस तरीके से घुमा देंगे। ये वाला जो हिस्सा है वो आप नीचे जाने देंगे। इस तरीके से आपको घुमा लेना है, और घुमाने के बाद इस तरीके से कपड़े को बढ़िया से ठीक कर लें। और ये जो कटा बचे हुए फैब्रिक के ऊपर आपको ये फ्रंट वाला जो भाग हमने कटिंग किया हुआ है इसको इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद में यहाँ पर जो हमें मार्जिन चाहिए होगा इसकी सीट के लिए, वो हम पहले मेजर करते हैं यहाँ पर। तो ये हम रखेंगे 3 इंच, सपोज दैट 3 इंच हम रखेंगे, लेकिन हमें यहाँ से और अधिक मार्जिन रखना है। तो ये आप 1.25 इंच का मार्जिन पहले निकाल दीजिए, और उसके बाद 3 इंच का मार्जिन यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक आएगा। इसके बाद हम इसे मिला के यहाँ पर रख लेंगे, और कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। तो स्ट्रेट करने के लिए ये साइड वाला जो है, यहाँ से आप इसको इस तरीके से नापिए। ये देखो 9 इंच हमारा आ रहा है यहाँ पर, तो हमारा नीचे भी यहाँ से 9 इंच आना चाहिए, जबकि यहाँ 2 सूत बढ़ रहा है।
तो इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा इस साइड में प्लेस कर लीजिए ऐसे। तो ये हमारा यहाँ पर बीच वाला जो क्रीज पॉइंट है यहाँ से नापिए। देखिए अब ये 9 इंच आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा 9 इंच होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका ग्रेन लाइन बढ़िया मैच करेगा। अब यहाँ से आप 2 सूत डाउन करते हुए आप यहाँ से एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसको आप स्ट्रेट कर दीजिए। इसको भी सेम आप आगे इस तरीके से बढ़ा दीजिए और ये बॉटम वाला जो निशान है इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ से हम 3 इंच ले रहे हैं। ये 3 इंच पे हमारा एक मार्क लग गया और ये हमारा एक 2 इंच पे मार्क लग गया और ये हमारा लग गया 1.5 इंच पे मार्क। इसको यहाँ से इस तरीके से मैच करा दीजिए। और मैच कराने के बाद ऊपर का हिस्सा आपको जो मैच कराना है लेग शेपर से कराना है। तो लेग शेपर यहाँ पर इस तरीके से मैच कराइए जिससे कि ये लाइन आपकी मिले और ये वाला पॉइंट मिले। अब इसको आप इस तरीके से ऊपर तक मिला दीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमने 1.25 इंच का मार्जिन इसमें एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो ये हमारा घुटने तक रहेगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप लेग शेपर से निशान मार दीजिए और ये हम मार्जिन कटिंग में रखेंगे, क्योंकि भविष्य में अगर हमारा पैंट लूज या टाइट होता है तब हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब इसका ऊपर का हिस्सा हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए आधा इंच हमने यहाँ पर डाउन किया था, पहले हम उसको उठाएंगे और 1.25 इंच हम इसकी बैक को उठा रहे हैं। इस वाले पॉइंट से इस तरीके से लेग शेपर के माध्यम से इसको शेप देना है आपको। शेप देने के बाद इस साइड से आपको अब यहाँ से कमर का मार्क लगाना है। तो कमर का मार्क लगाते समय आपको कमर कितनी है ये याद रखना चाहिए। हमारा 33 इंच कमर था, तो इसका जो चौथा हिस्सा आएगा वो 8.25 इंच आएगा। तो ये 8.25 इंच हो गया हमारा और 1.25 इंच की इसमें हम डांट डालेंगे और आधे इंच का मार्जिन। ये मार्क लग जाने के बाद में आप लेग शेपर को इस तरीके से रखिए और इस वाले पॉइंट से आधा इंच डाउन कर दीजिए। यहाँ से आधा इंच डाउन करके रखेंगे तो ये आपका शीट अपने आप और हिप भी अपने आप बढ़िया बैठेगा। एक व्यूवर्स हैं हमारे, उन्होंने पूछा सर आपने हिप का नाप नहीं बताया। तो इस फार्मूले से अगर आप कटिंग करते हैं तो हिप अपने आप आपका परफेक्टली बैठेगा, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से हमारा जो सीट वाला मार्जिन रहेगा वो हम यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से 1.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। 1.25 इंच पे मार्क लगाने के बाद इसको आप यहाँ से इस तरीके से मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसको आप इस तरीके से शेप दे दीजिए। ये हमारा आप कटिंग के लिए तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस वाले तो ये हमारा पैंट कंप्लीटली कटिंग हो गया। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वीडियो अधिक लोगों तक पहुंचे और वो इसका लाभ उठा पाएँ। चैनल का उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। थैंक यू सो मच।